मुर्मू से भेंट कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर श्री मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुने जाने संबंधी पत्र सौंपा था। एनडीए के घटक दलों के समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे गए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे भी समारोह में भाग लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बाहर से आने वाले अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। समारोह के दौरान दिल्ली के ऊपर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन और गर्म हवा के गुब्बारे सहित सभी प्रकार की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध आज और कल लागू रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सुदृढ़, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है और ये 18वीं लोकसभा नवीन तथा युवा ऊर्जा का स्रोत है। श्री मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। आकाशवाणी शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण करेगा। ये प्रसारण दिल्ली के एफएम गोल्ड, इंद्रप्रस्थ आकाशवाणी लाइव न्यूज चैनल तथा यूट्यूब चैनल पर शाम 6:45 बजे से उपलब्ध होगा। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि श्रीमती गांधी ने ये पद स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया। कार्य समिति ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक मजबूत तथा सतर्क विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह कल भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित होगा। उड़ीसा के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस जारी रहने के बीच पार्टी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड करेगा। सोमवार को केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें सर्वसम्मति से नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान और सुरेश पुजारी शामिल है। सभी नामों में केवल पुजारी ही विधायक है जो ब्रजराज नगर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के साथ साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्य समारोह विजयवाड़ा में आयोजित होगा। इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को कृपांक दिए जाने की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि समिति की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष होंगे। ये समिति एक सप्ताह के भीतर सिफारिश देगी और अभ्यर्थियों के परिणाम की समीक्षा भी की जा सकती है। मेडिकल और डेंटल प्रवेश परीक्षा के परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। कई उम्मीदवारों ने अनेक मुद्दों को उठाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। कई आवेदकों ने अदालत में भी मामला दर्ज कराया है। नीट के लिए 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था और 97% उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। केरल में मशीनी नौका से मछली पकड़ने पर आज रात से 52 दिन का प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध मछली पकड़ने वाली पारंपरिक नौकाओं पर लागू नहीं होगा, लेकिन इस अवधि में बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों पर डीजल बंकर बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को तटवर्ती इलाकों को छोड़ने का आदेश दिया है। राज्य के तटवर्ती जिलों में 15 मई से मछली नियंत्रण कक्ष निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। केरल सरकार 1988 से ऐसे प्रतिबंध लगाती रही है। इसका उद्देश्य समुद्र में मछली पकड़ने के प्रभाव को कम करना है। इसके अलावा ये समय मछलियों के प्रजनन का भी होता है और प्रतिबंध से समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें पुलिस के 2 कांस्टेबल, शिक्षा विभाग का 1 शिक्षक और जल शक्ति विभाग का 1 सहायक लाइनमैन शामिल है। इन कर्मचारियों की गतिविधियों को कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों द्वारा संदिग्ध पाया गया था। तेलंगाना सरकार मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती रामोजी राव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देगी। उनका कल निधन हो गया था। उन्हें आज हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में अंतिम विदाई दी जाएगी। रामोजी राव के सम्मान में आंध्र प्रदेश सरकार ने आज और कल के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे और कोई भी समारोह आयोजित नहीं होगा। घरेलू उपभोग व्यय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रामीण भारत का औसत मासिक पूंजीगत व्यय अगस्त 2022 से जुलाई 2023 की अवधि में शहरी भारत की तुलना में 71% कम है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में समीक्षाधीन अवधि में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय यानी MPCE औसतन 3,773 रुपए रहा है। इस अवधि के दौरान शहरी भारत का औसत अनुमानित MPC 6,459 रुपए का रहा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2022-23 की अवधि में ग्रामीण भारत ने अपने घरेलू उपभोग व्यय का 46% हिस्सा भोजन पर खर्च किया। मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य भारत में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 12 जून तक तेज गर्मी रहेगी। अगले 4 दिन के दौरान पश्चिम उत्तर भारत में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा अगले 5 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह स्थिति महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भी बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और हमास को सशस्त्र संघर्षों के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों तथा संगठनों की अपनी वार्षिक शर्मिंदगी सूची में शामिल किया है। ये पहला मौका है जब इजरायल और हमास को इस सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में रूस, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, यमन और सीरिया जैसे देश पहले से ही शामिल हैं। यह निर्णय सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए लिया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इजरायल की सेना दुनिया में सबसे नैतिक सेना है। न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एक रोमांचक मुकाबला
जब होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने। आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत पाकिस्तान मैच का आंखों देखा हाल। सुनिए सिर्फ आकाशवाणी नेटवर्क पर। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में इस समय वेस्टइंडीज और युगांडा के बीच मैच जारी है। ये मैच वेस्टइंडीज के गयाना में खेला जा रहा है। प्रतियोगिता में आज एक अन्य मुकाबले में न्यूयॉर्क में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मैच वेस्टइंडीज के एंटीगुआ में ओमान और स्कॉटलैंड के बीच रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में कल ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को और दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को हरा दिया था। पोलैंड की इगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब लगातार तीसरी बार जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त स्वियातेक ने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को लगातार सेट में 6-2, 6-1 से हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद निखिल। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी की आज होने वाले प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। वहीं नवभारत टाइम्स ने मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शीर्षक से लिखा है, तीसरी बार एनडीए सरकार की शपथ आज। अमर उजाला की सुर्खी है, मोदी एट 3.0 शपथ के साथ बनेगा इतिहास। हरिभूमि के अनुसार मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरिशस और सेशल्स के राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकार किया निमंत्रण पत्र। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति भवन में समारोह की तैयारियों का चित्र प्रकाशित किया है और अनुमान लगाया है कि करीब 50 मंत्री शामिल किए जाएंगे। जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, सोनिया गांधी फिर बनी कांग्रेस संसदीय दल की नेता। वहीं पंजाब केसरी की खबर है, कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने के लिए प्रस्ताव पारित। वीर अर्जुन के वाणिज्य पन्ने की खबर है, ईपीएफओ के पेंशन भोगियों के लिए अब चेहरा पहचान यानी फेस डिटेक्शन तकनीक का इस्तेमाल जीवन प्रमाण पत्र के लिए किया जाना संभव। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो और बड़ी संख्या में ड्रोन तैनात किए जाएंगे। देश बंधु के बॉक्स में है। सरहद की निगहबानी करने के लिए मिले 512 सैन्य अफसर हिंदुस्तान में है। पत्र यह भी लिखता है, अनामिका बी राजीव बनी नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। राष्ट्रीय सहारा के खेल पन्ने की सुर्खी है, भारतीय तीरंदाज कुमुद सैनी ने एशिया कप में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। दैनिक भास्कर के अनुसार मध्य भारत में आगे बढ़ा मानसून, महाराष्ट्र और कर्नाटक में तेज बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये कथन कि वो राज्य में उप मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, कई अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण आज शाम होगा। ओडिशा में कल नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में 1500 से अधिक उम्मीदवारों को कृपांक दिए जाने की समीक्षा के लिए समिति गठित की। मौसम विभाग का पूर्वी और मध्य भारत में अगले 4 दिन तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में न्यूयॉर्क में आज शाम भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashvani presents Morning News. Good morning. I am Meenakshi Sant. The headlines. Senior BJP leader Narendra Modi to be sworn in as Prime Minister for the 3rd consecutive term today. New Chief Minister to take oath in Odisha tomorrow. Union